हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। देखो, एनटीए ने हमारा जो एग्ज़ाम था, नेट जर्फ का एग्ज़ाम, उसकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो फिक्स कर दी थी कि 2 मई को पेपर होगा। लेकिन कुछ लोग थे जो विश्वास नहीं कर रहे थे कि 2 मई को भाई पेपर होगा या नहीं होगा। हो सकता है पेपर डेट आगे पोस्टपोन हो जाए। लेकिन आज एनटीए ने एक बहुत ही बड़ा नोटिस जारी कर दिया है और जिससे उन्होंने प्रूफ दे दिया कि भाई साहब पेपर 2 मई को होकर रहेगा। ठीक है। और आज तारीख है 20 फरवरी, मतलब हमारे पास मार्च और अप्रैल के 60 दिन बचे हुए हैं और 10 दिन फरवरी के, तो मात्र हमारे पास टोटल 70 दिन बचे हुए हैं। अब हमें जो कुछ करना है वो मात्र 70 दिन में करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपने इस नोटिफिकेशन की ओर लेके चलता हूँ। बाद में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस एग्जाम में जो मई में होने वाला है, इसमें यदि आप जेआरएफ निकालना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यदि आप जेआरएफ निकालना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दूसरी बात, यदि आपका जेआरएफ हर बार पॉइंटों से रह रहा है या फर्स्ट पेपर की वजह से आपका नेट या जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, किसकी वजह से? फर्स्ट पेपर की वजह से आपका नेट या जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट पेपर में आपका कम स्कोर हो पाता है, तो इसके लिए मैं अपना बैच स्टार्ट कर रखा हूं। आप मेरा बैच ज्वाइन करें। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं 80% प्लस का स्कोर बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहां पर बहुत शानदार तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखो, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे साथ कि जो कीवर्ड होते हैं ना, पेपर में कुछ ऐसे ऐसे डिफिकल्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है जिससे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है और उससे हमें क्वेश्चन का जो मतलब है वो नहीं समझ पाते। तो यदि आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो तो आपके साथ ये जो क्वेश्चन को समझने की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ाते टाइम जो छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं उनका भी बिल्कुल अच्छे से मीनिंग बताता हूँ। फिर उन कीवर्डों का जो अर्थ है उसको सेंटेंस में लागू करके दिखाता हूँ। साथ ही साथ पढ़ाते टाइम जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो अपनी जनरल लाइफ से लेता हूँ। ठीक है। इसके अलावा देखो, यदि पिछले साल से अब तक का देखा जाए तो सिलेबस बिल्कुल सेम है, टॉपिक का नाम है जो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो एग्जाम का लेवल है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम जो पढ़ाएंगे वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल, जो एग्जाम का लेवल है उसके तरीके से या उसके अनुसार हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा यदि आपका मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई और आरसी, यहाँ पर यदि आपका 40 में से 40 स्कोर नहीं हो रहा है तो भी प्लीज़ आप जरूर बैच ज्वाइन करें। क्योंकि यदि आप बैच ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ डीआई में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत आप शानदार तरीके से सही कर जाओगे। और जो आरसी है उसमें मैं 5 में से 5 की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 4 क्वेश्चन तक आप बिल्कुल आसानी से सही कर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई है वो मैं आपको इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल एग्जाम के लेवल तक पढ़ाऊंगा। और आजकल आपको पता होगा रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इनका जो लेवल है वो सीजीएल का लेवल हो गया। यहाँ पर जो रीजनिंग आती है, जो लॉजिकल रीजनिंग आती है, जो डीआई आती है वो एसएससी सीजीएल लेवल की आती है। ठीक है। तो मैं ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर, चाहे आपका ये कितना भी वीक क्यों ना हो, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल एग्जाम के लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा मैं ये जो क्वेश्चन है मैथ का, रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का, ये आपको मैं 3 तरीके से समझाऊंगा। एक तो अपना खुद का देसी तरीका, दूसरा मैथमेटिकल तरीका और तीसरा ट्रिक के साथ। पेपर में 3 में से एक तो 100% याद ही आएगा। ठीक है। इसके अलावा मैं 2012 से लेकर दिसंबर 2020, जो अब 2020 में पेपर हुआ था सितंबर में, ठीक है, तो 2012 से लेकर 2020 तक के सारे सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा, वो भी यूनिट वाइज तरीके से। कैसे? यूनिट वाइज तरीके से। यूनिट वाइज का मतलब है टीचिंग एप्टीट्यूड एक साथ, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन एक साथ, कम्युनिकेशन के एक साथ, हायर एजुकेशन के साथ एक साथ, साथ ही साथ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के भी बिल्कुल एक से एक साथ आपको मिलेंगे। इसके अलावा वहां पर यदि किसी भी कीवर्ड का यूज हो रहा है तो उसका बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको अर्थ समझाया जाएगा। ठीक है। 2020 में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद ऑफिशियल आंसर की।
ठीक है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो यदि आप फर्स्ट पेपर में बचे 70 दिनों में तैयारी करके 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे नहीं है कि मैं 80% प्लस का नंबर दिलाऊंगा आपको, 80% प्लस मार्क्स दिलाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कितने रजिस्टर बनवा दिया। अरे नहीं भाई, हम बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ाएंगे आपको। कैसा? बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट, मतलब लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े और हमारा बहुत अच्छा स्कोर भी हो जाए। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से कॉल करके बैच ज्वाइन कर सकते हो। फीस ओनली 400 रुपये। कितनी है? केवल 400 रुपये में आपको ये सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। एक बार मैं आपको लेके चलता हूं इस नोटिफिकेशन पर। ठीक है, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन खुलने वाला है, जो खुल चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हम चलते हैं जस्ट आगे। यहाँ पर इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, सॉरी ये दूसरा पेज खुल गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक साइड लिखा हुआ है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2, मतलब फ्रॉम 2। भाई इस तारीख से तो स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर इशू ऑफ एडमिट कार्ड है कि एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। फिर ये है एग्ज़ाम इस तारीख से स्टार्ट होंगे और यहाँ तक पेपर होंगे, और लास्ट में आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो हम इन स्क्रॉल को ध्यान रखते हैं और बिल्कुल हम इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है NTA UGC नेट, बिल्कुल लिखा हुआ है, आपको भी दिख रहा होगा। देखो ये लिखा हुआ यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नेट दिसंबर 2020 साइकिल मई 2021। देखो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं कब से? 2 फरवरी 2021 से, लास्ट डेट है 2 मार्च 2021। आपका एडमिट कार्ड आएगा 14 अप्रैल 2021 को। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 2 मई 2021 से, आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे 17 मई 2021 से, मतलब टोटल 15 दिन के पीरियड में पेपर होंगे, और आपका रिजल्ट आएगा 8 जून 2021 को। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा? 8 जून 2021 को। तो ये था नोटिफिकेशन, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो, किससे हो? ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो, तो भाई लोगों मेरा यहाँ पर ज्योग्राफी का बैच चल रहा है बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से 80% प्लस का स्कोर के लिए। हमारा टारगेट है कि ज्योग्राफी में भी आपके फर्स्ट पेपर की तरह 80% प्लस का स्कोर हो। इसलिए यहाँ पर आपको 18 की 18 यूनिट, ज्योग्राफी में टोटल 18 यूनिट होती हैं, 18 की 18 यूनिट आपको बिल्कुल फुल डिटेल से, फुल डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाई जाएंगी विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको हर यूनिट के कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसमें वो यूनिट भी शामिल हैं जैसे अर्बन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जो छोटी छोटी यूनिट थे जिनसे पिछला जो 2020 में पेपर हुआ था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आए थे। 2020 का जो पेपर हुआ था, इसमें ज्योग्राफी की जो छोटी छोटी यूनिट हैं यहाँ से ही पूरा पेपर आया था। बाकी जो इंडिया ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, कार्टोग्राफी है और थॉट है, यहाँ से तो मात्र 20 से 22 क्वेश्चन ही आए थे। बाकी सारा का सारा जो पेपर था वो उठ के आया था छोटी छोटी यूनिटों से, जैसे अर्बन ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, कल्चर ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल 18 के 18 यूनिट बहुत शानदार तरीके से करवाई जाएंगी विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विद मॉडल पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर के आपको 30 के आसपास, जो नेट का फर्स्ट पेपर है उसके आपको 30 के आसपास मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और ज्योग्राफी के 15 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कंप्लीट सिलेबस, वो भी मात्र 500 रुपये में। ठीक है, तो आप बैच ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं 7891350470। ठीक है, और ये था पब्लिक नोटिस जिसके बारे में आप जान गए होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी प्रोसेस। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप बिल्कुल इसी तरीके से अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो थैंक्स, बाय।